नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सिरसवाल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला कैथल हल्का पुंडरी के गांव रमाणा रमाणी में, और आज हमारे बीच में भावी वह पूर्व सरपंच मौजूद हैं रामफल जी। और चुनावी जो सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं उनको लेकर हम आज वार्तालाप करेंगे रामफल जी से कि अब की बार क्या वो नई सौगात लेकर जनता के बीच में आए हैं, क्योंकि 2010 में भी ये सरपंच रह चुके हैं और आज 10 साल बाद फिर एक उमंग, एक नई सोच के साथ ये दोबारा राजनीति में आए हैं। और क्या सोच लेकर ये आए हैं तो हम जानकारी लेंगे रामफल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। हाँ, स्वागत है जी आपका। जी। तो सरपंच साहब बताना चाहेंगे कि अब की बार, जैसे आप पहले भी सरपंच रह चुके हैं 2010 में, तो अब की बार क्या सौगात लेकर आप जनता के बीच में आए हैं, क्या अधूरे कार्य हैं और क्या लोगों को आशा है आपसे कि अब की बार फिर आपको लोग लेके आना चाहते हैं सत्ता में? पहले बात यह है जी, 2010 में मैं सरपंच रहा जी। मैंने गांव में भाईचारा बना के रखा, बहुत बढ़िया सर। किस पार्टीबाजी नहीं बनाई। जो कुछ समस्या थी, जैसे गरीबों की समस्या थी शमशान घाट की, वो तंग थे जी। ऊंची जाति वाले उनको तंग करते थे जी। उनके लिए शमशान बनाया जी। कितने शमशान घाट हैं गांव में? गांव में जी एक है, फिलहाल एक है। एक है। जी। मतलब तकरीबन आधा एकड़ जमीन में मैंने 4 द्वार बनवाई, जी। जिससे मैं संतुष्ट है। जी। जो गलियां की समस्या थी, जो बस स्टैंड की समस्या थी, बाकी गांव की थैबले ग्रांटों की वजह से वह समस्या अधूरी रहेगी कुछ। हाँ। जो आज तक जो हाँ, अच्छा। बाकी अब का भाईचारा ने थोड़ा कहा भाई अब की बार दोबारा इलेक्शन लड़ो। इसकी वजह से मैं भाईचारा की कायम रखते हुए दोबारा इलेक्शन लड़ने की तमन्ना। जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, रामफल जी ने बताया है कि 2010 में जो अधूरे कार्य, इनके कार्यकाल में बहुत से काम इन्होंने कराए हैं। तो सर, जैसे आपके कार्यकाल के बाद 2 प्लान जा चुके हैं, उन 2 प्लान में क्या जो समस्याएं हैं उनका निवारण नहीं हो पाया? जैसे पानी की समस्या है जी। तालाब ओवरफ्लो है। कितने तालाब हैं सर गांव में? 4 तालाब है जी। सभी में मतलब गंदा पानी है, पशुओं के लिए पीने का पानी भी नहीं है। बस यही समस्या है जी, पानी की निकासी हो सके, 1-2 तालाब खुदाई हो सके, पशुओं के लिए पानी मिल सके। तो सर, जैसे मौजूदा सरकार है, गठबंधन की सरकार है, इस सरकार में हर गांव में 5 फंड और 3 फंड की स्कीम चलाई थी, तो क्या उसके तहत आपके गांव में जो पानी की निकासी है, और जैसे आपने बताया है कि 4 तालाब हैं, तो उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं जी, कोई तो समस्या का समाधान नहीं हुआ। मतलब जो नाले यानी वो नाले भी सही हिसाब से नहीं बन रहे जी। इसकी वजह से मतलब निकासी नहीं हो रही जी। तो सरपंच साहब, जैसे आपने पहले भी गांव को अपने तरीके से हैंडल किया है और बहुत सी समस्याओं का निवारण आपने किया है, तो सबसे बड़ी समस्या एक आती है सामने कि आज का जो युवा है, युवा वर्ग जो है वो नशे की कगार पर है और नशे को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, नशे को मान्यता दे रहा है। तो सर, इन युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए आपकी क्या सोच है? आप क्या नया करना चाहोगे गाँव में, जिससे कि आज का जो युवा है वो नशे की तरफ ना जाकर आपके द्वारा तय की गई मुहिम को लागू समझे और उस पर अमल करे? युवा वर्ग की जो नशे वाली समस्या है नहीं, एक तो जिम होनी चाहिए, एक स्टेडियम भी जरूरी है जी, बच्चों का खेल की तरफ ध्यान हो जी। इससे नौकरी भी ज़्यादा रुझान होगा, बाकी इस नशे से बचेंगे जी। जी। तो सरपंच साहब, जैसे आज का दौर है, आज के दौर में किसान एक
कमर तोड़ मेहनत करने वाला किसान, पूरे देश का भरण पोषण करने वाला किसान, मेहनत और सहनशील किसान आज अपनी फसलों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर धक्के खा रहा है। प्रदर्शन डेली के डेली हर मंडियों में और हर रोड पर जाम लगाए बैठा है, धूप में तपस्या करे बैठा है कि कब उनकी सुनवाई हो और कब उनकी फसलों का मुआवजा या उनकी फसलों के जो उचित दाम हैं वो उन्हें मिलें। तो सर क्या कहना चाहोगे आप इस सरकार के बारे में कि जो किसान है आज वो आत्महत्या करने पर मजबूर है, आज किसान की फसल ऐसे ही पड़ी है? किसानों की समस्या तो हर सरकार में रहती है जी। जो खर्चा जमींदार का आता है उसका रेट सरकार ने तय भी कर रखा जी, उसमें भी नहीं काम चल रहा और उस तय रेट से कम रेट में पिट रहे जमींदार जी, और उसमें कैसे पूरा पटागा जी। इससे इस सरकार से किसान नाराज है, बहुत तंग है। मंडियों में जीरी पिट रही है, खेतों में एवरेज भी कम पड़ रही है। हाँ, चारों तरफ से किसान पिटा हुआ है जी। तो सर जैसे किसान से जुड़ा हुआ मजदूर है और मजदूर का चारा सिर्फ यही है कि वो एक किसान के पास अपना काम करता है और किसान से ही वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का जो लालन पालन है, गुजारा है, वहीं से उसका चलता है। तो सर जब किसान की ही फसल नहीं बिकेगी तो उस मजदूर का गुजारा कैसे होगा? किसान से मतलब कुर्सियों बरादरी का जमींदार हो, जमींदार से ही सब कुछ चलता है। छोटा बड़ा दुकानदार, हलवाई, सब कुछ इसी से चलता है। यदि यही जमींदार नीचे स्तर पर चला गया तो बुरा हाल हो जाएगा जी। हाँ। तो सर आपके गांव की अगर बात करें, आपके गांव में जो वोट है, आबादी है और जो वार्ड है वो कितने हैं और कितने वार्ड के साथ साथ जो आपके पंचायत मेंबर बनते हैं? यहाँ 11-12 वार्ड है जी। हर वार्ड से एक मेंबर बनता है जी। मतलब वो तो अपने अपने तरीके से बनाते हैं, जिसको भी बनाते हैं वार्ड में मेंबर। बिना वोट के सहमति से किसी वार्ड में सहमति भी हो जाती है, किसी में वोटिंग भी हो जाती है जी। तो सर आबादी कितनी है? आबादी 4 से ऊपर है। वोट 2400 के आसपास है। 2400 के आसपास। हाँ जी। तो सर जैसे कोरोना महामारी चली हुई है तो इसके चलते और इलेक्शन भी नज़दीक है, तो क्या लगता है आपको कि इस इलेक्शन के, इस बीमारी के दौर में इलेक्शन का होना संभव है? अगर हुआ तो किस प्रकार का संदेश आप देना चाहोगे कि वो जो गांव के वासी हैं अपनी वोटिंग भी करें और जो नियम हैं सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं कोरोना से बचने के लिए उनका भी किस प्रकार से पालन करें? बस वैसे तो सरकार की पहल होती है, जैसे भी इलेक्शन जल्दी कराओ लेट कराओ, जिस हिसाब से इलेक्शन होगा या जो वो होता है रूटीन था बोले अपना पोलिंग बूथ ज़्यादा बनाए जाएंगे जी जी। पोलिंग बूथ में थोड़ी भीड़ कम रहेगी, इस करके थोड़ा सा सरकार ने इसकी तरफ सावधानी बरतनी पड़ेगी जी। बहुत बढ़िया सर। तो सर आज जैसे पर्व नज़दीक हैं तो पूरे भारतवर्ष को, अपने गांव वासियों को, अपने हल्का वासियों को और अपने जिला वासियों को किस प्रकार का संदेश आप देना चाहोगे, तो एक बार ज़रूर बताएं। जैसे जमींदार भड़के हुए हैं भाई, जिस तरह इलेक्शन में थोड़ी खिंचातानी होती है भाई, इसको थोड़ा सा सहनशीलता से भाईचारा बनाए का इलेक्शन लड़ो और इसमें भाईचारा बना रहेगा। बढ़िया आदमी को वोट दो, जो पार्टीबाजी जो गांव की समस्या को हल कर सके। मैं सभी को यही प्रार्थना करता हूँ, बढ़िया उम्मीदवार को वोट दो, भाईचारा बना के रखो जी। और इस में गांव की विकास जी। तो सरपंच साहब आपके जो 7 कैंडिडेट हैं टक्कर में कितने खड़े हैं? अभी तो नाम तो सुना जी 2-4 का, मतलब क्लियर किसी की नहीं हो रही। हाँ जी। हाँ। तो आपका पूरा मन है कि अब की बार गांव की जो सत्ता है उसको हासिल किया जाए और जो अधूरे काम है उनको पूरा किया जाए? हाँ जी, कब
पूरी तमन्ना है इलेक्शन लड़ने की, और गांव की जो कुछ समस्या है उनको पूरा करेंगे। जी धन्यवाद जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। देखिए आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे रामफल जी, जो कि रमाणा रमाणी गांव से हैं, हल्का पुंडरी जिला कैथल से हैं, और इन्होंने 10 साल पहले भी गांव के विकास कार्य कराए हैं सरपंच पद पे रहकर, और अब की बार इनकी फिर तमन्ना है, क्योंकि ग्राम वासियों को पूरा भरपूर सहयोग इनको मिल रहा है, और पूरे गांव की आस भी है कि जो अधूरे कार्य हैं वो सिवा रामफल जी के और कोई नहीं कर सकता, इसलिए दोबारा इनको सत्ता में आने का मौका दिया है सभी ग्रामवासियों ने। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ, इसी प्रकार से कि हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे, तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ।